तरीके से कल का आपको पता ही होगा कि पार्लियामेंट के अंदर दो घुसपैठिए घुस जाते हैं, जहां पर एक आम आदमी का घुसना आसान नहीं है, वहां पर दो घुसपैठिए घुस जाते हैं। कैसे? बड़े चूक है ये। विपक्ष के अगर किसी सांसद के उस पे पास पे हुआ होता तो तमाम तरीके की बातें होती और कार्रवाई होती। विपक्ष के सांसदों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती, त्वरित कार्रवाई होती। लगातार ऐसे राहुल गांधी, तमाम ऐसे सांसद हैं विपक्ष के जिन पर कार्रवाई होती। क्या भाजपा के सांसद को बचाया जाने की प्रयास है? संसद की सुरक्षा व्यवस्था में कल बुधवार को एक बड़ी चूक हुई है और दो संदिग्ध संसद के अंदर घुसपैठिए घुस जाते हैं और वहां पर अपने जूते के उससे निकाल कर स्मैक धुआं धुआं कर देते हैं। इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी जहां पर एक आम आदमी को अंदर घुसना आसान नहीं होता, वहां पर दो घुसपैठिए घुस जाना एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर कैसे सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक रह गई। इसी चीज को हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशफाक अहमद जी हैं, राज्यसभा टीवी में रहे हैं और पार्लियामेंट कवर किया है। बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, सबसे पहले आपका इंकलाब एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसका क्या प्रोसेस रहता है कि जहां पर एक आम आदमी घुस नहीं सकता, वहां पर दो संदिग्ध, इसका प्रोसेस क्या होता है अंदर जाने का? सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को। देखिए, संसद भवन में एक तो ये है कि जो सांसद हैं उनको पास इशू होता है और जो दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनके भी पास इशू होता है, और ये सारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक होता है कि जब आप इंटर करते हैं गेट से तो वहां पर भी कंप्यूटर मशीन लगी रहती है और स्क्रीन लगी रहती है जिसमें आपकी फोटोग्राफ्स आती है। सुरक्षा कर्मी फोटोग्राफ्स को मिलाते हैं और सबको मिलाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक को। एक तो चीज ये होगी, जो पैदल लोग जाते हैं, जो गाड़ियों से जाते हैं, उसमें भी बाकायदा दर्ज होता है और गेट पर ये आप समझ लीजिए कि त्रिस्तरीय सुरक्षा रहती है, तो वहां से भी जाना संदिग्ध होता है। अब जो विजिटर पास होता है उसके लिए जो है सांसद लिख के देता है कि ये है, इनकी जानकारी ये है, और मैं आपको बताऊं कि जो भी एंट्री करता है उसका पहचान प्रमाण पत्र भी लगाया जाता है। कोई भी एक, अब तो आधार, अमूमन हर जगह आधार मांगा जाता है। पहले भी जो है वोटर कार्ड है या ड्राइव डीएल है या पासपोर्ट है, किसी एक कॉपी के बगैर जो आप किसी को अंदर नहीं इंटर करा सकते। जो छात्र जाते तो उनकी स्कूल से बाकायदा लिखित आता है कि हमारे छात्र हैं, उनकी एक एक की आइडेंटिटी लगती है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक मतलब इतना आसान नहीं कि रोज बहुत से लोग घूमते हो, उसके लिए भी खास दिन होता है। अमूमन फ्राइडे या सैटरडे में ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और दिनों में अच्छा वहां भी अंदर भी ऐसा होता है कि पार्टिकुलर जगहों पर, यानी कि कुछ जगहों पर ही आप जा सकते हैं। जैसे संसद की जो विजिटर दीर्घा होती है वहां जा सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज में वो संसद की विजिटर दीर्घा से कूदा है, उसकी जितनी हाइट है वो एक प्रैक्टिस्ड लग रहा है कि जैसे आप किसी हाइट से 10 फीट या 15 फीट से कूदे और प्लान पूरा। हाँ, आप पूरा जैसे ये लगता है ना कि आप 10-15 फीट से कूद जाएं और आपको चोट न लगे और किसी सांसद के इतने करीब चले जाएं कि जो है, जो मतलब आप उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए। अंदर जाना ये एक बड़ी चीज है। और विजिटर में मुझे ये लगता है कि विजिटर में भी मार्शल्स खड़े रहते हैं जो लोगों को संकेत करते रहते हैं कि आप बातचीत ना करें, वहां मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बेल्ट नहीं ले जा सकते, आप कॉइन नहीं ले जा सकते, आप लोहे की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते, आप यहाँ तक कि पेन भी आपको जमा करना पड़ता है। अगर आप विजिटर की तरह गैलरी के अंदर जाते हैं तो आपको पेन भी जमा करना पड़ता है। अब इतनी बड़ी जो स्मोक लेके वो पैर में गया और किस तरह से वो गया, ये एक बड़ा जो है सवाल पैदा होता है और सुरक्षा का सवाल ये है। सर, जहाँ तक देखा जाए वो घुस गए, ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर तय होती है? क्या सुरक्षा जो कर्मी लगे होते हैं उन पे उनकी एक जिम्मेदारी होती है? इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किस पर तय होगी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि सांसद भवन एक स्टेट का रिस्पांस है। एक स्टेट का यूं आप समझिए कि जैसे अलग अलग राज्य होते हैं, एक सेना का एक स्टेट होता है, रेलवे का एक स्टेट है, उसी तरीके से पार्लियामेंट एक स्टेट है और पार्लियामेंट की अपनी सुरक्षा है अंदर। उनके सुरक्षा के जो हेड हैं वो होती हैं, लेकिन जो बाहर की सुरक्षा है वो 3 स्तरीय होती है। जो बाहर कैंप, बिल्कुल बाहर की सुरक्षा, वो दिल्ली पुलिस के हवाले है। उसके बाद आप देखेंगे तो सीआरपीएफ या आर्मी के लोग भी रहते हैं, सीआरपीएफ के लोग भी रहते हैं, सीआईएसएफ के लोग भी रहते हैं, वो 3 सुरक्षा। अभी जो है जिस तरह से हादसा हुआ तो इसकी एक जांच तो दिल्ली पुलिस को जाएगी, लेकिन जो संसद के अंदर है उसकी सुरक्षा की भी जांच, जो स्पीकर है पूरे पार्लियामेंट कैंपस जो होता है उसकी जो सुरक्षा हेड होती है, वो जो पूरा कैंपस होता है उसके हेड जो है स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष जी हैं, उनको भी जांच उन्होंने कहा भी है, उनका बयान भी आया, बयान उन्होंने पार्लियामेंट में पढ़ा भी अपना। वो बयान ये दे, उन्होंने कहा है कि इसकी जांच हम करेंगे कि किस तरह से होती है। और मैं आपको बताऊं कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके भी आपसे सुरक्षा के अंदर होते हैं और वो लोगों पर नजर रखते हैं, लेकिन ये इस तरह की एक बड़ी वारदात होना
और उसमें जो है किसी इंटेलिजेंस का आउटपुट ना आना, ये एक सवाल है। और जिस तरह से बाहर भी एक औरत पकड़ी गई है और एक लड़का पकड़ा गया, तो ये आप नहीं कह सकते कि ऑटोमेटिक था। ये तो तय है कि ये प्री प्लान था और इस पे जाना, अब उनकी क्या बातचीत हुई, किससे पीछे, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन एक बात तो तय ये मान लीजिए कि सुरक्षा, नए संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है और इस पर जो है रिव्यू करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये तो मामला बहुत हल्का था कि जो है संदिग्ध पकड़ लिया गया, उसके पास कोई ऐसा जो है सुरक्षित चीज नहीं थी कि जिससे नुकसान पहुंचता। अगर इसको थोड़ा आप दूसरे नजरिए से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि वहां तमाम नेता, तो खुद राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के सांसद बड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वहां खड़े हैं, उनकी तस्वीरें दिख रही हैं। कई सांसद, एक सांसद ने तो पकड़ा भी है। बहुत खतरा था इस तरह की, क्योंकि अगर उसके पास कोई वस्तु होती तो शायद उनको नुकसान हो सकता था। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है। सर एक सवाल मेरा और रहेगा, आपसे समझेंगे। बीजेपी के सांसद हैं जिन पर ये पास के उस पर वो अंदर गए, ठीक है, इस पर क्या कार्रवाई नहीं हो सकती? क्योंकि बीजेपी के सांसद को भी इस पे कार्रवाई होना चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई तय होती है सबसे पहले? देखिए, अब अगर आप राजनीतिक अगर माहौल से देखें तो अगर ये तो तय है कि सांसद, ये मामला जो है एथिक्स कमेटी के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी चूक है। कार्रवाई 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जिसका पास था, ये बड़ा सवाल है। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये जो सांसद होते हैं, उनकी जो समितियां होती हैं, ये मामला उनके पास अगर विपक्ष ले जाता तो जाना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज ये कि इसको आप नजरिए को पलट के देखिए, अगर ये किसी विपक्ष के सांसद से ये काम हुआ होता तो शायद आज पूरी सरकार, पूरा सत्ता पक्ष उसको घेरे रहता। तो मुझे ये लगता है कि इस पर दो तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो मेरा संदेश। एक तो ये कि पार्टी को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, पार्टी को जरूर कुछ ना कुछ नोटिस उनको देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी लेवल पर, क्योंकि ये एक बड़ी चूक किया उन्होंने। पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उसको भी उन्होंने तोड़ा। दूसरी चीज ये कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो है, उनसे कितना वो पूछताछ करती, क्या करती हैं, ये तो एक अलग इशू है। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई का, अब विपक्ष क्या प्रस्ताव लाता है उनके ऊपर कार्रवाई का, लेकिन लोकसभा स्पीकर जो है वो भी इतना पावर रखते हैं, इतना वो रखता है कि उनको नोटिस दे के पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मामले को जिस तरह से हल्का किया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि ये जो सुरक्षा की चूक हुई है, इसका एक बड़ा मैसेज जरूर लोगों में जा रहा है कि किस तरह की चीजें हैं कि सुरक्षा की आखिर ये चूक हुई है। सर आपने जिस तरीके से बोला कि विपक्ष के अगर किसी सांसद के उस पे पास पे हुआ होता तो तमाम तरीके की बातें होती और कार्रवाई होती, विपक्ष के सांसदों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होती, त्वरित कार्रवाई होती, लगातार ऐसे राहुल गांधी, तमाम ऐसे सांसद हैं विपक्ष के जिन पर कार्रवाई। क्या भाजपा के सांसद को बचाया जाने की प्रयास है? देखिए, सत्ता पक्ष में होने का इतना फायदा तो मिलना, मुझे लगता है कि मिलता है, मिलना चाहिए और उन्हें मिल रहा है। क्योंकि अभी तक जो मेरी खबर है कि बहुत उनसे पूछताछ नहीं हुई है, उनको कोई नोटिस नहीं हुआ है, दिल्ली पुलिस ने भी नहीं बुलाया, या इंटेलिजेंस हो सकता है अपने स्तर से उनसे पूछताछ की हो, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। इससे ये लग रहा, पार्टी की तरफ से भी कोई इस तरह का बयान बड़ा नहीं आया है कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये मान लेना चाहिए कि सांसद को क्लीन चिट मिल गई है। और यही चीज मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप अगर यही चीज जो है सत्ता कल को बदलती है और फिर इस तरह से कांग्रेस के सांसद करते हैं और फिर आप हल्ला करेंगे, तो आप के लिए पास मुद्दे नहीं रहेंगे। इसलिए जो सिस्टम है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम में अगर कोई आता है, कोई संदिग्ध लगता है, तो उससे पूछताछ होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा और रहेगा, पार्लियामेंट में इतनी बड़ी चूक होना, उसके बाद बीजेपी के सांसद के ऊपर ही पास जिनसे संदिग्ध अंदर गए थे, पार्टी का किसी तरीके का कोई बयान ना आना सांसद के लिए, लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा? सुरक्षा, देखिए, आम लोगों की का एक सवाल तो ये बन रहा है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक क्या है। लेकिन उसको जिस तरह से मैं एक दो प्रवक्ताओं के भी बयान सुन रहा था, टेलीविजन पर मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो हल्का करके ले रहे हैं। देखिए, आप चीजों को, आप वहां कोई हादसा नहीं हुआ, सिर्फ धुआं हुआ और उन दोनों संदिग्ध पकड़े गए, बाहर पकड़े गए। लेकिन आप इसको अगर इस तरह से हल्का करके लेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा और खुद जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए करता है। और आम आदमी का अंदर घुसना ये बड़ा सवाल है। यही चीज मैं कह रहा हूँ। तो जब आप इसको अगर हल्के से पेश करेंगे, देखिए, नजीर पेश करनी चाहिए सरकार को। मेरा ये मानना है कि इस तरह की सुरक्षा चूक में कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए,
त्वरित होनी चाहिए और एक नज़ीर ये पेश करके आम लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि न सिर्फ देश की पार्लियामेंट सुरक्षित है, बल्कि आप भी सुरक्षित हैं, तमाम लोग सुरक्षित हैं और हर जगह हर आदमी सुरक्षा की भावना से चल रहे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इस नज़ीर को पेश करने के लिए सरकार को कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। अगर वो डिले कार्रवाई करती है तो कहीं न कहीं एक सवाल और आम लोगों में एक भावना ये ज़रूर जागृत होगी कि जब देश की सांसद के अंदर कोई घुस जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं न कहीं उसका जो ज़हन है वो कहीं न कहीं एक सवाल उसके दिमाग में घूमता रहेगा और ये जो है देश की भावना के लिए बेहतर नहीं है। शुक्रिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर अशफाक अहमद जी की जो प्रोसेस होता है पार्लियामेंट के अंदर जाने का, कि कोई भी आम आदमी आसान तरीके से अंदर नहीं घुस सकता है, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठिया गए हैं और बड़ी चूक हुई है संसद के अंदर, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।